दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी कारण से ऑलमोस्ट विश्व के सारे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है और इंडिया में भी लॉकडाउन 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि चलने वाला है 3 मई तक। और आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है ऐसे टाइम पे जब पूरे देश में कोरोना का संकट छाया हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में कि इनका क्या व्यूज है इस लॉकडाउन पे। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर हैं जो कि धारा के विपरीत चल रहे हैं और जहां पूरे विश्व के डॉक्टर इस कोरोना वायरस को इतना डेडली बता रहा है, वहीं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी इस कोरोना वायरस को नॉर्मल कोल्ड फ्लू का वायरस बता रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से ऑलरेडी वाकिफ होंगे, उनका बहुत सारा इस पे वीडियो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप सारे लोग देख चुके होंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोग नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का इस कोरोना वायरस पे क्या व्यू है, क्योंकि उनका बहुत सारा वीडियो है जिसमें वो बता चुके हैं कि ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं पार्टिकुलरली आपसे बात करने वाला हूं इस लॉकडाउन पे उनका क्या व्यूज है। अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू होती है तो क्या हम इस कोरोना वायरस से परमानेंटली छुटकारा पा लेंगे या फिर से लॉकडाउन इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होगी, या क्या चांसेस हैं इस लॉकडाउन में। तो आज के वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे इस लॉकडाउन पे डॉक्टर साहब का क्या व्यूज है, वो क्या बोलते हैं, ये आपको बताने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना डिले किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं इस लॉकडाउन पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का क्या व्यूज है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये लॉकडाउन कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, यह स्टार्टिंग के टाइम पे जितना डेडली दिख रहा था, इसके बारे में जितना बताया जा रहा था, वाकई में ये इतना डेडली नहीं है, क्योंकि यूके एडवाइजरी कमेटी ने भी इसे HCID से बाहर निकाल दिया है, ये देखते हुए कि इसका जो मोर्टिलिटी रेट है वो 0.1% है, जो कि कॉमन कोल्ड और फ्लू का होता है, और इसका जो कंटेजियस रेट है वो 2.2% ही है। और दोस्तों, अगर डॉक्टर साहब का बात माने तो वायरस का जो फैलाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस वायरस के पोटेंशियल पे या फिर कंटेजियस रेट पे ही डिपेंड नहीं करता है। हमारे और आपके इम्यून सिस्टम और हर्ड इम्यूनिटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इस लॉकडाउन से इस कोरोना वायरस को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। क्या अभी 21 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है 3 मई तक, तो क्या इतने टाइम में पूरी तरीके से हमारे कंट्री से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो इस पे डॉक्टर साहब का कहना है कि लॉकडाउन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। लॉकडाउन से आप कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी रिसर्च में नहीं पता चल पाया है कि ये कोरोना वायरस जो है ये कितने लंबे समय तक रहता है। अगर आप 21 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोरोना वायरस जो है ये इतने टाइम में पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा। और ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि कोरोना वायरस अब एक साइलेंट कैरियर भी है। तो ऐसे समय में लॉकडाउन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो लोग भी बाहर आएंगे जो पॉजिटिव थे और अब उनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, और वो लोग भी बाहर आएंगे जो लोगों को कभी भी कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं किया था। तो डॉक्टर साहब की बात अगर माने तो जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, कभी तो होगा खत्म। अभी 21 दिन का था, उसके बाद 3 मई तक है, सपोज ये और इंक्रीज हो, लेकिन कभी तो खत्म होगा। तो क्या जब खत्म होगा तो उससे पहले जो भी कोरोना पेशेंट हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, और अगर ठीक नहीं हुए तो क्या सारे डेथ कर जाएंगे? ये दोनों पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ना तो सारे डेथ करने वाले हैं और ना ही सारे ठीक होने वाले हैं। अगर सारे लोग ठीक हो भी जाते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो इसका साइलेंट कैरियर बने रहें और बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो तो लोगों को ये फैल सकता है।
तो फिर इसका उपाय क्या है? अगर लॉकडाउन उपाय नहीं है या फिर अभी तक इस कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो आखिर इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने इस कोरोना वायरस से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है हर्ड्स इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बता देता हूं ये हर्ड्स इम्यूनिटी है क्या। चूंकि कोरोना वायरस से जो डेथ रेट है वो 0.1% है, तो ज़्यादा लोग इससे डेथ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इतना ही डेंजरस है जितना कि कॉमन कोल्ड फ्लू है, ऐसा विश्वरूप राय चौधरी जी का कहना है। तो एक समय के बाद सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो इस कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए होंगे और बाद में निगेटिव होने के बाद अपने आप को सेल्फ नेचुरली इम्यूनाइज कर चुके होंगे और उनके बॉडी में इसका एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुका होगा, और बाद में जब ये वायरस उन पर अटैक करेगा तो उतना कारगर प्रूफ नहीं होगा। और आपको मैं हर्ड्स इम्यूनिटी को बताने के लिए इस पिक्चर की तरफ लेकर चलता हूं और आपको मैं समझाता हूं ये एक्चुअली में हर्ड्स इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट क्या है जो डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो येलो पार्ट है ये वैसे लोग हैं जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और अब वो निगेटिव होकर बाहर निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे जो इनकी तादाद है वो सोसाइटी में इंक्रीज होगी और जो लोग इन्फेक्टेड हैं और जो लोग नॉन इन्फेक्टेड हैं उनके बीच में ये आ जाएगा, और जब ये खुद को सेल्फ इम्यूनाइज कर चुके होंगे तो ये इस फैलाव को ईजिली रोक सकते हैं। इसी को कहते हैं हर्ड्स इम्यूनिटी, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लॉकडाउन खत्म हो और लोग खुले में मिले। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आपको साइकिल से गिरना पड़ेगा। तो अब एक सवाल ये भी आता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये हर्ड्स इम्यूनिटी के थ्रू इस कोरोना वायरस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन भैया बात यह है कि ये हर्ड्स इम्यूनिटी बनेगा कैसे? जिन लोगों को पहले कोरोना वायरस हुआ था, जब उसके लिए वैक्सीनेशन ही नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो वो लोग ठीक होकर बाहर कैसे आएंगे? और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक इनके अकॉर्डिंग ये हर्ड्स इम्यूनिटी बनेगा नहीं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब ने DIP डाइट प्लान के बारे में बताया है कि आप इस डाइट प्लान के थ्रू इस कोरोना वायरस से पूरी तरीके से खुद को निगेटिव कर सकते हो। तो ये DIP डाइट प्लान के बारे में आप इनके फेसबुक पेज या फिर इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर पता कर सकते हो। ये क्या है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि ये सही है या गलत है या ये पूरी तरीके से कारगर होगा इस डिजीज में। आप खुद जाकर पता कर लीजिए, और इसके लिए चाहिए कि सरकार को सामने आए, और ऐसे टाइम पे जहां पूरी कंट्री, पूरी डॉक्टर लॉबी अलग बात बोल रही है, वहां पे अगर एक डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि ये कॉमन कोल्ड फ्लू का है, तो इनसे बात करें और इनकी सत्यता की जांच कर लें। अगर ये सही बोल रहे हैं तो ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इनका डाइट जो है वो देख सकते हैं फिर। और अगर ये रॉन्ग बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन ले, सिंपल सी बात है। लेकिन गवर्नमेंट इनकी बातों पे फिलहाल तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पेंडेमिक सिचुएशन में इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर कोरोना वायरस इतना ही कॉमन फ्लू वायरस है, इससे मोर्टेलिटी रेट 0.1% है, कंटेजियस रेट 2.2% है, तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं? इटली में, USA में इतने लोग इससे परेशान क्यों हैं? इतने लोग का डेथ कैसे हुआ? फिर इस पे डॉक्टर विश्वरूप राय जी का कहना है कि अगर USA का बात उठा ले तो USA में हर साल इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू से इतने लोग मरते ही हैं, जो कि अभी का USA डेटा दिखा रही है। ये इन्होंने अपने चैनल पे एक चार्ट के तौर पे यहाँ पे दिखाया था कि हर साल आप देख सकते हो कि USA में इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू, जो कि कोरोना वायरस भी इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू ही है, इस तरीके के सिचुएशन से इतने लोग हर साल डेथ करते हैं। फर्क बस ये है कि पॉइंट टू पॉइंट उस समय मीडिया आपको नहीं दिखा रही थी और इस समय मीडिया आपको दिखा रही है। अब इसमें कितना सच है ये तो गवर्नमेंट ही पता कर सकती है। अब अगर इंडिया का बात कर ले तो इंडिया में भी इस कोरोना वायरस से डॉक्टर्स लोगों की भी डेथ हो चुकी है, और अगर ये इतना ही कोल्ड फ्लू का वायरस है तो इतना ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि एक ही परिवार में 20 लोगों को हो गया, एक ही फैमिली में 8 लोगों को हुआ, तो फिर ये इतना कैसे फैल रहा है? एक झुंड के टाइप से फिर ये फैल कैसे रहा है? इसके बारे में अगर विश्वरूप राय जी की राय जाने तो इनका ये बोलना है कि कोरोना वायरस पता करने के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है RT-PCR किट, और ये RT-PCR किट का जो आप यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे, इसका जो मैन्युफैक्चरर मैनुअल है उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ नहीं हुआ है।
अगर इस किट को डायग्नोस्टिक किट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो 80% चांस है कि ये आपको फेक रिजल्ट बताए। तो भैया अब ये किट ही सवाल के घेरे में है एज पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अब बात ये होता है कि ये फेक क्यों बता रहा है, तो इसके बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का बोलना है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, फीवर हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का जब बीमारी होता है या फिर अगर हम लोग पैनिक सिचुएशन में भी होते हैं तो हमारा बॉडी वो एक अलग टाइप की एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बनाती है जिसका नाम है एक्सोसोम। और आप स्क्रीन पे देखिए, एक्सोसोम और कोरोना वायरस का जो प्रॉपर्टीज है वो सारे एंगल में सेम टू सेम है। और एज पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी यही कारण है कि ये जो टेस्ट है कोरोना वायरस का वो ज्यादातर केस में गलत है और 80% चांसेस है कि आप पीसीआर टेस्ट से इसका टेस्ट कीजिएगा इस किट से तो आपको फेक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम कुछ और एग्जाम्पल को देखें, लाइक अभी आइसलैंड में कुछ दिन पहले ही एक टेस्ट हुआ था जिसमें 50% ऐसे लोग हैं जिन लोगों में कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम नहीं है, पूरी तरीके से वो हेल्दी हैं और उनमें कोरोना पॉजिटिव आया। तो कुछ ऐसे तथ्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं, लेकिन हम और आप एज ए कॉमन मैन इससे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये तो था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का स्टेटमेंट, और भी इनका बहुत सारा स्टेटमेंट है इस कोरोना वायरस से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा ये वीडियो बना चुके हैं और यूट्यूब इनके बहुत सारे वीडियो को डिलीट भी कर चुकी है। इनफैक्ट ये 5 मार्च को हमारे हेल्थ मिनिस्टर से भी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी बातों पर सीरियसली नहीं लिया गया है, अब तक इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जहां एलोपैथ में भी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, ये मलेरिया का जो मेडिसिन इसमें अभी यूज हो रहा है ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के तौर पे ही यूज हो रहा है, ऐसा डॉक्टर विश्वरूप राय जी का बोलना है। तो फिर साथ ही साथ आप नेचुरोपैथ या आयुर्वेद को भी एक मौका देकर देख लो। अगर डॉक्टर साहब सच बोल रहे हैं तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप पूरी तरीके से इस कोरोना वायरस से निजात पाना चाहते हो तो आपको इस लॉकडाउन को ओपन करना पड़ेगा और लोगों को खुले में मिलने देना होगा ताकि हर्ड इम्यूनिटी काम कर सके, लोग अपने आप को सिर्फ इम्यूनाइज कर सके। ऐसा कहना है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, लेकिन एज ए कॉमन मैन हम लोग इनकी बातों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ही सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये 2-4-10 लोगों की बात नहीं है। ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, ये पूरे कंट्री में बना हुआ है। ये एक पार्टिकुलर सोसाइटी या छोटे लोकेशन या 2-4-10 लोगों की बात नहीं रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही सामने आना पड़ेगा और लोग अगर इनकी बातों को सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। अगर उनके आसपास कोई भी ऐसा कोरोना सिम्टम आया तो वो कंफ्यूज होंगे कि इनका बात माने या ना माने। तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट को ही सामने आना पड़ेगा और इनको मौका देकर देखना पड़ेगा कि अगर ये सच बोल रहे हैं तो इनकी बातों को सरकार को ही पुष्टि करना पड़ेगा ताकि लोग उसे फॉलो करें, और अगर ये गलत बोल रहे हैं तो फिर इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऐसे पेंडेमिक टाइम पे अगर कोई डॉक्टर सारे डॉक्टर लॉबी से हट के बात कर रहा है तो पब्लिक का ध्यान उन पे जाएगा और वो कंफ्यूज होंगे कि अगर उनके आसपास में या फिर फैमिली मेंबर्स में किसी को ऐसा सिम्टम आता है तो वो क्या करें। लेकिन इसका जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार के पास है। जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। और दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो बेसिकली टेक रिव्यू का चैनल है, लेकिन ये ऐसा टाइम अभी हमारे देश में बना हुआ है और मैं ऐसे टाइम में एक ऐसे डॉक्टर का बात सुन रहा हूं जो सारे डॉक्टर लॉबी से हट के बोल रहे हैं। तो मैं बस ये चाहा कि अपने वीडियो के माध्यम से कुछ और लोगों तक इनकी बात को पहुंचाएं ताकि अगर ये सच हो तो गवर्नमेंट पे इनका असर हो और इनकी बातों पे ध्यान दे, और अगर सच बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी हो सकती है हमारे देश के लिए। और अगर गलत बोल रहे हैं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, इन पे केसेस हो, इन पे एक्शन हो, सिंपल सी बात है।